उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की पार्टी भी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी ने राज्य में एक नया राजनीतिक नारा दिया है जिसने चुनावी चर्चा को और तेज कर दिया है। ये नारा है गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। ये नारा लोक जनशक्ति पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद अरुण भारती की ओर से सामने आया है। अरुण भारती चिराग पासवान के करीबी रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह नारा शेयर किया है और इसके बाद यूपी की राजनीति में इस नए समीकरण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी में अपनी पहचान को केवल पासवान समाज तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी की कोशिश है कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ जोड़कर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाया जाए। पंडित पासी पासवान के नारे में 3 अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में पंडित शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ब्राह्मण समुदाय के लिए किया जाता है, जबकि पासी और पासवान दलित समुदाय से जुड़े प्रमुख समूह हैं। राजनीतिक जानकार इस नारे को चिराग पासवान की उस रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें वो यूपी में दलित वोटों के साथ साथ दूसरे सामाजिक वर्गों के बीच भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी राजनीति किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि वे गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने यूपी में अपनी तैयारी को काफी बड़ा रखा है। पार्टी के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अरुण भारती के मुताबिक पार्टी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना संगठन मजबूत करने पर काम कर रही है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही है और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अंतिम तौर पर पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और इससे साफ है कि चिराग पासवान की नजर यूपी में केवल कुछ सीटों पर नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने पर है। पार्टी की रणनीति में कुछ विधानसभा सीटों को खास महत्व दिया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक एलजेपी रामविलास ने करीब 104 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है और इन सीटों पर पासी और पासवान मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। पार्टी इन इलाकों में दलित, चौपाल, पंचायत और कार्यकर्ता बैठकों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है और इसका मकसद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और चुनावों से पहले अपना जनाधार तैयार करना है। चिराग पासवान की पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान रखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। और साथ ही बता दें कि चिराग पासवान ने यूपी को लेकर अपनी योजनाएं साफ की। उन्होंने कहा है कि उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का उत्तर प्रदेश से पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है। रामविलास पासवान ने 1985 में बिजनौर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और इसके अलावा 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के 2 विधायक विधानसभा पहुंचे थे। चिराग अब इसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी और मायावती का दलित वोटों पर मजबूत प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का प्रदर्शन कमजोर हुआ और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है।